है। अभ्यास की टेस्ट सीरीज पूरे गोरखपुर में मैंने तो दिया है 2-3 जगह। पूरे गोरखपुर में सबसे बेस्ट अगर एकदम रेलेवेंट क्वेश्चन हो तो अभ्यास की टेस्ट सीरीज, क्योंकि मैं यहाँ के बायो पेपर देता था तो पिछले साल बायो बहुत इजी आई थी, तो लोगों को लगता था कि बायो इजी आएगी, लेकिन ये लोग कहते थे सर लोग कि नहीं प्रैक्टिस करो, क्या पता कैसा पेपर आ जाए, और रियलिटी वही हुआ है। लोग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देते थे, तो यहाँ के टेस्ट में उतने नंबर नहीं आते थे क्योंकि पेपर टफ रहता था बायो का। एग्जाम में इस साल यही हुआ, बायो पेपर टफ हुआ है, उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला मुझे। मेरे बायो में 340 आ रहा है जी। मैंने 11th-12th में जब मैंने एडमिशन लिया तो मैं देवरिया रहता हूँ, तो मुझे 11th और 12th पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे आना पड़ा। जिस स्कूल में मैं था वहाँ पे देवरिया में, वहाँ पे 11th-12th नहीं था, केवी में, केंद्रीय विद्यालय में, तो मुझे यहाँ पे आना पड़ा। यहाँ आने के बाद इतना था कि मतलब नीट की तैयारी करनी है, लेकिन उस वक्त इतना आइडिया नहीं था कि मतलब कैसे क्या होता है। तो नॉर्मल मैं स्कूल जाता रहा, पापा का भी मतलब घर पे भी यही था कि 12th के बाद ही तैयारी होती है, इतना कुछ आइडिया था नहीं। तो हुआ भी वही, 12th में मेरे 86% आए, उसके बाद मैंने तैयारी शुरू की। तो एक साल मैंने अभ्यास तो अभी पिछले साल से चल रहा है, मतलब पिछले साल एक ही साल आ रहा है। शुरू तो 1 साल के लिए किए थे, लेकिन फिर कोविड आ गया 2020 में, फिर मैं घर चला गया और 1.5 साल मैं घर ही पे था। उसमें मैंने 2 अटैम्प्ट दिए, एक फर्स्ट वे में एक सेकंड वे में, दोनों में। एक मेरा 495 था, एक में मेरा 577 था। और फिर इस साल मैंने प्रॉपर एसएसपी सर और एमजी सर गाइडेंस, एसएसपी सर से मैं बहुत पहले से कॉन्टैक्ट में हूँ, उनके गाइडेंस में मैंने फिर इस साल प्रॉपर यहाँ पे तैयारी की है, क्लास किया है और कोचिंग मतलब क्लास पूरा किया है, टेस्ट दिया, हर चीज़ किया है इस साल। तो इस साल मेरे 651 आ रहा है। ये सफलता का तो बात सही है, श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? जी, इसमें मैं थोड़ा सा श्रेय मतलब अपनी मेहनत को पहले देना चाहूँगा। उसके बाद मैं सपोर्ट के तौर पे अपने माता पिता और सभी जितने भी मेरे प्रिय लोग हैं, गुरुजन हैं, उनको देना चाहूँगा। जितने मेरे वेल विशर्स हैं सबको देना चाहूँगा मैं। मेरे मामा हैं यहाँ पे गोरखपुर में, वो मेरे बहुत सपोर्ट किए, उन्हीं के साथ मैं रहता था। हाँ, मेरे परिवार को मैं सबको श्रेय देना चाहूँगा, जो भी एक लोग मुझसे जुड़ा हुआ है, सबका कहीं ना कहीं योगदान है मेरी सिलेक्शन में। अच्छा, ये बताएं कि अभ्यास में आपने पढ़ा, 1 साल कम से कम प्रिपरेशन किया, यहाँ से आपको कितनी मदद और कितना आपको सफलता का यहाँ से आप क्रेडिट देना चाहेंगे? जी, सिलेक्शन का श्रेय मैं देना चाहूँगा पूरा अभ्यास को, क्योंकि मैंने पढ़ा तो था, मैंने पहले भी 2 साल का ऑलरेडी मैं ड्रॉपर था, तो मैंने पढ़ा तो था ही, लेकिन कोविड के साथ मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, मैं टेस्ट नहीं दे पाया था। मैं पिछले साल से भी अभ्यास से जुड़ा था, 1 साल पहले से भी, लेकिन मैं फर्स्ट टेस्ट दिया था। इस साल मैं प्रॉपर यहाँ पे कोचिंग लिया हूँ। सर ने कहा कि मतलब क्लास करो, उसका बेनिफिट बहुत होता है। अभ्यास में आपको डाउट जितने भी थे, क्योंकि आप पहले से प्रिपरेशन कर रखे थे, कुछ न कुछ तो डाउट काफ़ी कुछ रहा होगा, कोविड भी आपका बीच में आया, तो क्या वो जितने भी डाउटफुल थे इस अभ्यास कोचिंग में ज्वाइन करने के बाद वो सब आपको कहाँ तक दूर हुआ? जी, एकदम दूर हो गया। मतलब डाउट एकदम सर का पूरा सपोर्ट रहता था, एमजी सर और एसएसपी सर का पूरा सपोर्ट रहता था। कभी भी डाउट, रात में फ़ोन, दिन में फ़ोन, कभी भी जहाँ कोचिंग में है जाना है, हमेशा डाउट एकदम क्लियर करते थे लोग, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। अभ्यास की जो बुकलेट्स हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसके सवाल का स्तर क्या है, स्टैंडर्ड का है क्या है, उसमें डाउट कहाँ तक क्लियर होती थी आपकी? जी, अभ्यास का मटेरियल की मैं बहुत तारीफ़ करना चाहूँगा, और स्पेशली यहाँ के टेस्ट सीरीज़ का मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। यहाँ के टेस्ट सीरीज़ का मतलब बिना टेस्ट के सिलेक्शन तो नामुमकिन है। टेस्ट सीरीज़ आपने कितना दिया होगा यहाँ पर? इस साल करीब यहाँ पे 50 टेस्ट हुए, मैंने सारे दिए। 50 टेस्ट सीरीज़ आपने दिया? 8 महीना लगभग चला कोचिंग, लास्ट नीट के बाद से, नवंबर से लेकर अभी तक मैंने एक टेस्ट नहीं छोड़ा है, सारे टेस्ट दिए मैंने। अच्छा, उस टेस्ट सीरीज़ में आपको ये बताइए, काफ़ी ऐसे क्वेश्चन रहे होंगे जो डाउटफुल रहे होंगे, तो क्या वो डाउटफुल अभ्यास में आपको टीचरों के द्वारा, फैकल्टी द्वारा मदद मिली? जी, एकदम पूरा जो भी डाउट होता था मेरा, वो अगले दिन टेस्ट के माँ के पूछ लेते थे, एकदम क्लियर हो जाता था, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। आपको अभ्यास में आपने पढ़ा, अभ्यास के बारे में या यहाँ के फैकल्टी के बारे में कोई 2 शब्द जो आपको अच्छा लगा हो यहाँ का, वो चीज़ आप कह सकते हैं? जी सर, मैं देखिए एसएसपी सर से तो मैं 11th से पढ़ रहा हूँ, मैं उनको बहुत, वो भी उनको बहुत अच्छे जानते, उनसे तो मैं टच में था ही, वो जहाँ पढ़ा मैं वहाँ पढ़ा उनसे, ठीक है, 11th से लेके और अभी तक पूरा उनका गाइडेंस रहा है। इस साल मैं पिछले साल से एमजी सर से जुड़ा हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे लाभ हुआ है। तो मैं इन दोनों टीचरों का खास करके, और ऊपर से अंकित सर यहाँ पे, वो वसीम सर, मैं सबका एकदम तहे दिल से धन्यवाद। आपके यहाँ के टीचर अभ्यास की टेस्ट सीरीज पूरे गोरखपुर में मैंने तो दिया है 2-3 जगह। पूरे गोरखपुर में सबसे बेस्ट अगर एकदम रेलेवेंट क्वेश्चन हो तो अभ्यास की टेस्ट सीरीज, क्योंकि मैं यहाँ के बायो पेपर देता था तो पिछले साल बायो बहुत इजी आई थी, तो लोगों को लगता था कि बायो इजी आएगी, लेकिन ये लोग कहते थे सर लोग कि नहीं प्रैक्टिस करो, क्या पता कैसा पेपर आ जाए, और रियलिटी वही हुआ है। लोग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देते थे, तो यहाँ के टेस्ट में उतने नंबर नहीं आते थे क्योंकि पेपर टफ रहता था बायो का। एग्जाम में इस साल यही हुआ, बायो पेपर टफ हुआ है, उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला मुझे। मेरे बायो में 340 आ रहा है इस साल। जी, अच्छा, ये बताइए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जिन किताब से आपने पढ़ा है
वो आने वाले दिनों में जो बच्चे इसके प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये बता सकते हैं कि फ़िज़िक्स किस राइटर, केमिस्ट्री कौन सा राइटर, बायो कौन? देखिए मैं क्या आप संदेश देना चाहेंगे इसके बारे में? मैं पहले यही कहूँगा कि अगर आप 11th-12th में हैं तो पहले जागरूक हो जाइए कि ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। 11th-12th में लोगों को बहुत डाउट होता है कि ये इतनी बड़ी नहीं है, हो जाएगा, तो इस डाउट में लोग 1-2 साल वेस्ट कर देते हैं। पहले जागरूक होइए और किसी अच्छे टीचर, अच्छी कोचिंग जैसे अभ्यास, इसको ज्वाइन करिए, क्योंकि जब तक आप किसी के गाइडेंस में नहीं रहेंगे तब तक आपका मतलब मुश्किल है। किसी ना किसी के तो गाइडेंस में आपको जाना पड़ेगा। नहीं तो किताब पर्टिकुलर कोई फिजिक्स के लिए होगी या केमिस्ट्री के लिए होगी? किताब बायो के लिए तो देखिए एकदम एनसीईआरटी, ट्रूली एनसीईआरटी। टीचर से एक बार समझ लीजिए, उसके बाद एनसीईआरटी आप जितनी से जितनी बार पढ़ सकें, जितनी बार और जितना एमसीक्यू लगा सकें, वही बेनिफिशियल है। उसके सिवा बायो में कुछ नहीं करना है। केमिस्ट्री में भी वही, पहले टीचर से क्लास लीजिए, उसके नोट्स बनाइए, जो मॉड्यूल दे उसको सॉल्व करिए, एनसीईआरटी पढ़िए, इतना ही सिंपल। बस एनसीईआरटी पे मेन फोकस होना चाहिए। और फिजिक्स में मेनली आपके कहने का मतलब ये है कि कुल मिला के एनसीईआरटी की किताबें और प्लस अभ्यास के बुकलेट अगर सॉल्व कर लें तो दिस इज़ द इनफ। एकदम इनफ। इसी को बार बार करने की ज़रूरत है। कुछ नया मटेरियल अगर आप ट्राई करेंगे तो वेस्ट ऑफ टाइम है। बार बार करिए, निरंतर करिए, तभी याद होगा, रिकॉल होगा तभी। आप ये कह सकते हैं कि शहर की सबसे बेस्ट अगर कोचिंग, द बेस्ट कोचिंग कही जाए तो अभ्यास कहना बुरा नहीं होगा? ये एकदम बुरा नहीं होगा। मैंने तो यहीं पढ़ा, मेरा सिलेक्शन यहीं से हुआ है एकदम, तो कोई बुरा नहीं इसमें, एकदम सही, एकदम टॉप कोचिंग, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपको साधुवाद, और भगवान करे कि आपकी ज़िंदगी ऐसे ही आगे बढ़ते रहें।